क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम हर समय किसी न किसी शोर से घिरे रहते हैं? वाहनों के हॉर्न, मोबाइल की रिंगटोन, लोगों की बातें। और यह शोर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी चलता रहता है। यादें, इच्छाएं, डर, उम्मीदें, यह सब मिलकर हमारे भीतर एक अनंत कोलाहल रच देते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या ईश्वर भी इसी शोर में मिलेगा? शायद किसी मंत्र में, किसी भजन में, किसी प्रवचन में। लेकिन जब ये सब थक जाते हैं, तब मन एक अद्भुत भाषा में उतरता है, मौन की भाषा। यही मौन, जिसे अंग्रेजी में साइलेंस और संस्कृत में मौन कहते हैं, असल में एक वाइब्रेशनल फील्ड है, स्पंदनशील क्षेत्र जो हर जीव के भीतर छिपा है। यह कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांड है, एक कॉन्शियस प्रेजेंस, एक जागृत उपस्थिति। अब आप पूछेंगे, क्या मौन सचमुच इतना जीवित है? मैं कहता हूं, एक शाम को सूरज डूबते समय बाहर बैठकर देखिए। पक्षी लौट रहे होंगे, हवा में हल्की ठंडक होगी और चारों ओर एक अलौकिक शांति पसरी होगी। वो मौन, वो अद्भुत संगीत जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वही ईश्वर का मौन है। मौन में समर्पण छुपा है। जब शब्द थक जाएं, विचार रुक जाएं, तब भीतर की गहराई में जो कंपन उठता है, वही है आत्मा और ईश्वर का मिलन। तकनीकी भाषा में कहूं तो यह वही रेजोनेंस है जो हमारे मन की अनगिनत तरंगों को संतुलित कर देता है। यात्रा यहीं से शुरू होती है, शब्दों की सीमा से उस मौन की ओर, जहां अनुभूति की असली यात्रा आरंभ होती है। तो क्या आप तैयार हैं इस मौन की पुकार को सुनने के लिए? अब सवाल उठता है, मौन तकनीकी रूप से क्या है? क्या यह केवल चुप रहना है या कोई गहरा विज्ञान भी इसमें छुपा है? देखिए, विज्ञान कहता है कि हर चीज में वाइब्रेशन यानी कंपन होता है। हमारी हर सांस, हर विचार, हर भावना सब एक तरंग में बदल जाती है। मौन वह अवस्था है जब ये सारी तरंगें एकाग्र होकर शून्य, 0 पॉइंट फील्ड बना देती हैं। अब आप सोचेंगे, 0 पॉइंट फील्ड, ये क्या हुआ? मान लीजिए जैसे समंदर के ऊपर लहरें हैं, लेकिन गहराई में एकदम शांति रहती है। वैसे ही हमारे भीतर मौन की गहराई है, जिसमें सारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं विलीन हो जाती हैं। आइए एक कल्पना करें, आप गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, बाहर का शोर धीमा होता जाता है और अचानक आपको भीतर एक कंपन महसूस होता है, एक हल्का सा स्पर्श जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। यही है मौन का विज्ञान। यह केवल मानसिक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का इंटरफेस है। वैसे ही मौन हमारे अस्तित्व की नींव है। तो जब आप अगली बार मौन में उतरें, समझें कि आप केवल चुप नहीं हैं, आप अपनी आत्मा की भाषा बोल रहे हैं, उस अनंत शांति में प्रवेश कर रहे हैं जहां से सृष्टि की हर ध्वनि निकलती है। यहां एक बड़ा द्वंद्व है, लोग मौन से डरते क्यों हैं? कई लोग कहते हैं, मौन में तो खालीपन है। लेकिन क्या वाकई मौन शून्यता है? नहीं, मौन असल में सबसे गहरा पूर्णता का अनुभव है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं मौन में जाऊंगा तो मेरे भीतर क्या बचेगा? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक साधक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मौन में क्या मिलता है? गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, जो शेष रह जाता है वही तुम हो, वही ईश्वर है। मौन कोई डेड स्पेस नहीं, यह लिविंग प्रेजेंस है। इसे अंग्रेजी में स्टिलनेस कहते हैं। वह जड़ता नहीं, बल्कि एक जागृत, गतिशील शांति है। यह एक्टिव साइलेंस है, जिसमें आत्मा की लहरें चलती रहती हैं। कल्पना कीजिए, आप अकेले बैठे हैं, कोई आवाज नहीं, कोई देखने वाला नहीं। शुरुआत में बेचैनी होगी, विचार भागेंगे, शरीर अशांत होगा। यही है मौन का संघर्ष। पर जैसे जैसे आप इसमें टिकते हैं, यह मौन आपका मित्र बन जाता है। अंततः मौन का डर दरअसल अपने आप से मिलने का डर है। लेकिन जब आप उस डर के पार जाते हैं, तो एक ऐसी शांति, ऐसी करुणा और ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता है जहां शब्द निष्प्रभावी हो जाते हैं और मौन ही प्रार्थना बन जाता है। अब सवाल है, मौन में उतरने के बाद क्या बदलता है? क्या ईश्वर की अनुभूति सच में संभव है? मैं कहूंगा, यही वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। जब तुम मौन की चौथी परत तक पहुंचते हो, तो एक गहन विसर्जन शुरू होता है। अब मौन कोई अभ्यास नहीं रहता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अंग्रेजी में इसे एम्बॉडीमेंट कहते हैं। मौन अब केवल अवस्था नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाती है। कल्पना करो, हर कार्य पूजा बन जाए, हर दृष्टि करुणा बन जाए, हर सांस प्रार्थना बन जाए। यह सब मौन के अनुभव से संभव है। मौन में तुम किसी पहचान से नहीं, अपनी असली चेतना से जुड़ते हो। अब आप पूछेंगे, क्या मौन में समाज में रहना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। मौन में रहने वाला व्यक्ति समाज में सबसे अधिक प्रेमपूर्ण, शांत और करुणामय उपस्थिति बन जाता है। उसकी ऊर्जा लोगों को भीतर से छू जाती है। अंत में यही मौन जीवन का नया अर्थ बन जाता है। अब तुम शब्दों से परे मौन की प्रार्थना में जीते हो, और जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे मौन में बोलता है। यही है वह दिव्य अनुभव जिसकी खोज में हम सब निकले हैं।